तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ये जो लिखा है लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये लाप्लास का ओरिजिनल फार्मूला है। ये फार्मूला आप लोगों को याद रखने हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी व्हेन टी लाइज बिटवीन जीरो टू पाई एंड एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो व्हेन टी इज ग्रेटर देन पाई। तो इस क्वेश्चन में हमें एफ ऑफ टी की दो वैल्यू दिया गया है, टू वैल्यूज़ गिवन है, और हमें इस एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। तो लाप्लास का जो फार्मूला है, ओरिजिनल फार्मूला, ये वाला फार्मूला आपको याद रखने हैं, ये आपको लिख लेना है। इसके बाद में आपको इसी फार्मूले को टू पार्ट में ब्रेक करना है, दो भागों में तोड़ देना है फार्मूले को। इसलिए तोड़ना है क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ टी की दो वैल्यू दिया गया है। तो पहला जो फार्मूला होगा इसमें जीरो से पाई आएगा, और सेकंड जो इंटीग्रेशन होगा उसमें पाई टू इन्फिनिटी आएगा, है ना। क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो जीरो टू इन्फिनिटी है, तो पहले आप जीरो टू पाई लिखोगे, फिर पाई टू इन्फिनिटी, क्योंकि जीरो टू पाई के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू साइन टी है, और पाई टू इन्फिनिटी के लिए एफ ऑफ टी का जो वैल्यू है वो जीरो दिया गया है। तो जीरो टू पाई इस रेंज के लिए हम एफ ऑफ टी की वैल्यू साइन टी रखेंगे, और पाई टू इन्फिनिटी के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू हम जीरो रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में एफ ऑफ टी के दो वैल्यू दिए गए हैं, टू वैल्यूज गिवन है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या रखने वाले हैं, साइन टी, और यहाँ पर हम एफ ऑफ टी इक्वल टू रखने वाले हैं जीरो। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये आ जाएगा लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू साइन टी डी टी प्लस, और यहाँ पर एफ ऑफ टी को जीरो रखेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, है ना। इसलिए जीरो हो जाएगा क्योंकि पाई से इन्फिनिटी, जब टी की वैल्यू पाई से ग्रेटर है तो एफ ऑफ टी की वैल्यू जीरो आएगा, और एफ ऑफ टी की वैल्यू जब जीरो पुट करेंगे यहाँ तो ये वैल्यू पूरा जीरो हो जाएगा। चलिए, तो लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू आ रहा है इंटीग्रेशन जीरो टू पाई ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू साइन टी डी टी। अब मैं आप लोगों को एक फार्मूला दिखाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। एक फार्मूला आप याद रखिए, इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए टी साइन बी टी डी टी। इसका फार्मूला होता है ई टू द पावर ए टी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में ए साइन बी टी माइनस बी कास बी टी। तो ये फार्मूला आप याद रखिए। अब यहाँ पर ए के प्लेस पे माइनस एस है और बी के प्लेस पे वन है। ए के प्लेस पे माइनस एस दिख रहा है आपको, और बी के प्लेस पे वन है। ये फार्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एस टी अपान माइनस एस का होल स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। ए के प्लेस पे माइनस एस है, याद रखना, तो माइनस एस साइन टी, और माइनस बी के प्लेस पे वन है, वन कास टी। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया है क्या, और लिमिट आएगा जीरो टू पाई। देखिए लाइन समझ में आ गया सबको, देखो ये लाइन समझ में आया सबको। ये फार्मूला हमने यूज किया है, ए के प्लेस पे माइनस एस रखा है और बी के प्लेस पे वन रखा है। इस फार्मूले का यूज किया यहाँ से यहाँ। आ रहा है समझ में सबको? यस सर। ओके, तो यहाँ से यहाँ आपको समझ में आ चुका है। यहाँ से यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी अपान एस स्क्वायर प्लस वन, और माइनस एस साइन टी और माइनस कास टी, और रेंज है जीरो टू पाई। पहले अपर लिमिट लगाएंगे पाई, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पाई लिखेंगे, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे जीरो, जहाँ जहाँ टी वहाँ जीरो हम लिखेंगे। तो ये आ जाएगा
लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट लगा रहे हैं, ई टू पावर माइनस एस पाई अपान एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस साइन पाई माइनस कास पाई। अपर लिमिट हमने लगा दिया है, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पाई लिखा है माइनस। अब टी के प्लेस पे जीरो रखेंगे, ए की पावर जीरो अपान एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस साइन जीरो और माइनस कास जीरो, ये लीजिए। तो पहले हमने टी के प्लेस पे पाई रखा है, फिर टी के प्लेस पे जीरो पुट किया है। देखिए समझ में आ गया क्या? देखो ये लाइन समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, तो साइन पाई की वैल्यू जीरो होता है, साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो होता है, कास जीरो की वैल्यू 1 होता है और कास पाई की वैल्यू -1 होता है। ये आ जाएगा ई की पावर माइनस एस पाई अपान एस स्क्वायर प्लस 1 जीरो प्लस 1 हो जाएगा, है ना। साइन पाई जीरो होगा, कास पाई -1 और पहले से माइनस है तो +1 आ जाएगा, माइनस ई की पावर जीरो 1 होता है तो 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1 साइन जीरो 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 होगा, कास जीरो 1 -1 ये। तो कास जीरो का वैल्यू 1 होता है, हमने रख दिया। साइन जीरो जीरो, साइन पाई भी जीरो होता है और कास पाई -1 होता है, सामने माइनस है इसी कारण यहाँ +1 आएगा। तो लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर माइनस एस पाई अपान एस स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1। तो लाप्लास एफ ऑफ टी की वैल्यू आएगा ई की पावर माइनस एस पाई प्लस 1 होल डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। देखो समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ find the Laplace transform of f of t is equal to f of t is equal to 4 when t का जो रेंज है वो 0 से 1 के बीच है, एंड 3 when t is greater than 1। ठीक है, यहाँ भी एफ ऑफ टी के दो वैल्यू आपको दिए गए हैं, आपको एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला याद रखना है। तो लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये फार्मूला आप याद रखिए, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का ओरिजिनल फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। अब इसी फार्मूले को आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना होगा, 2 भागों में तोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ टी के 2 वैल्यू दिए गए हैं, है ना। एफ ऑफ टी की 2 वैल्यूज़ गिवन है। तो पहला जो वैल्यू है 4 है, सेकंड वैल्यू 3 है, फर्स्ट वैल्यू 4, एफ ऑफ टी की वैल्यू 4 लिखोगे जब टी का रेंज 0 से 1 के बीच होगा, और सेकंड वैल्यू एफ ऑफ टी की वैल्यू 3 आप लिखोगे जब टी का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा, मतलब 1 से इन्फिनिटी होगा। तो इसे हम इस प्रकार से हम तोड़ेंगे फार्मूला को, लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू 1। देखो ये 0 टू इन्फिनिटी है, हमने लिखा है 0 टू 1 ई टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी और प्लस इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी 0 टू 1 फिर 1 टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। इसी फार्मूले को 2 भाग में तोड़ दिया है। पहले हमने लिखा है इंटीग्रेशन में 0 टू 1, फिर इंटीग्रेशन में लिखा है
1 to इन्फिनिटी, है ना। ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि इस रेंज के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू 4 लिखेंगे 0 to 1 के लिए, और 1 to इन्फिनिटी इस रेंज के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू हम 3 लिखेंगे। क्योंकि एफ ऑफ टी की 2 वैल्यू यहाँ दिया गया था, इसी कारण इस फार्मूले को हमें 2 भाग में तोड़ना पड़ा, है ना। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। यह आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 e टू पावर माइनस एस टी। इस रेंज के लिए 0 to 1 के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू 4 है, तो एफ ऑफ टी के प्लेस पे 4 लिख देंगे, प्लस 1 to इन्फिनिटी e टू पावर माइनस एस टी, और 1 to इन्फिनिटी इस रेंज के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू 3 दिया गया है, तो यहाँ पर हम एफ ऑफ टी के प्लेस पे 3 पुट करेंगे। एफ ऑफ टी के प्लेस पे 3 रखेंगे इस रेंज के लिए, और इस रेंज के लिए 0 to 1 इस रेंज के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू 4 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ एफ ऑफ टी की वैल्यू 4 दिया है। जब टी का रेंज 0 to 1 है, तो टी का जब रेंज 0 से 1 के बीच है तो एफ ऑफ टी की वैल्यू 4 है, तो 0 से 1 में एफ ऑफ टी के प्लेस पे 4 आएगा, और जब टी का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो एफ ऑफ टी की वैल्यू 3 दिया गया है, तो 1 से इन्फिनिटी के लिए एफ ऑफ टी के प्लेस पे 3 हम पुट करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। ये आ जाएगा लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा e टू पावर माइनस एस टी अपान माइनस एस, लिमिट 0 to 1, प्लस यहाँ भी 3 कांस्टेंट बाहर होगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा e टू पावर माइनस एस टी अपान माइनस एस, और लिमिट आएगा 1 to इन्फिनिटी। इस प्रकार से हमने इंटीग्रेशन कर दिया है। यहाँ पे 4 कांस्टेंट है बाहर हुआ, यहाँ 3 कांस्टेंट है बाहर कर दिए। e टू पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन होगा e टू पावर माइनस एस टी अपान माइनस एस, ठीक है। अब आपको लिमिट पुट करना है। यह आ जाएगा लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 4। सबसे पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, e टू पावर आएगा माइनस एस अपान माइनस एस, टी के प्लेस से 1 पुट किया ना माइनस, अब टी के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 अपान माइनस एस। ये तो पहले हमने टी के प्लेस पे 1 पुट किया, फिर टी के प्लेस पे 0 प्लस 3, यहाँ टी के प्लेस पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, e टू पावर माइनस इन्फिनिटी अपान माइनस एस, और माइनस अब टी के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो e टू पावर माइनस एस अपान माइनस एस। ये तो यहाँ पर हमने अपर लिमिट 1 लगाया, लोअर लिमिट 0, यहाँ अपर लिमिट इन्फिनिटी है, लोअर लिमिट 1 है, ये हमने पुट कर दिया। ये आ जाएगा 4 e टू पावर माइनस एस अपान माइनस एस, और माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा 1 अपान एस, प्लस 3 e टू पावर माइनस 0 होगा, और माइनस में प्लस हो जाएगा e टू पावर माइनस एस अपान एस हो जाएगा जी। यह आ जाएगा माइनस 4 e टू पावर माइनस एस अपान एस, प्लस 4 अपान एस, प्लस 3 e टू पावर माइनस एस अपान एस। यह आ जाएगा माइनस e टू पावर माइनस एस अपान एस, प्लस 4 अपान एस। क्योंकि यहाँ पे ये वाला टर्म 3 है, यहाँ माइनस 4 है, 3 माइनस 4 करेंगे माइनस 1 बचेगा, तो हमारा आंसर आएगा 4 माइनस e टू पावर माइनस एस अपान एस, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? देखो समझ में आए? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Find the Laplace transform of f of t is equal to sin t minus
पाई बाई 3 साइन t माइनस पाई बाई 3 when t is greater than पाई बाई 3 and 0 when t is less than पाई बाई 3. 0 when t is less than पाई बाई 3. यहाँ एफ ऑफ टी के दो वैल्यू दिए गए हैं, साइन टी माइनस पाई बाई 3 when t is greater than पाई बाई 3 and 0 when t is less than पाई बाई 3. सबसे पहले आप लोगों को लाप्लास का फार्मूला लिखना है. तो लाप्लास एफ ऑफ टी, इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी. ये फार्मूला आपको याद रखना है. लाप्लास का ओरिजिनल फार्मूला है, यह फार्मूला आपको याद रखना है. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ टी की दो वैल्यू यहाँ पर है, तो आपको इस फार्मूले को दो भाग में तोड़ना पड़ेगा, मतलब टू पार्ट में ब्रेक करना होगा इसी फार्मूले को. तो लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ये आएगा 0 टू पाई बाई 3 e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस पाई बाई 3 टू इन्फिनिटी और e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी. इसी फार्मूले को हमने दो भाग में तोड़ दिया है. पहले में हमने लिखा है 0 टू पाई बाई 3 और सेकंड में इंटीग्रेशन का लिमिट है पाई बाई 3 टू इन्फिनिटी. ऐसा इसलिए हमने किया है क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ टी की दो वैल्यू दिए गए हैं. इस रेंज में 0 टू पाई बाई 3, मतलब टी का रेंज पाई बाई 3 से छोटा है ना, 0 से पाई बाई 3. इस रेंज में एफ ऑफ टी की वैल्यू 0 दिया गया है, 0 टू पाई बाई 3 है. जब टी का वैल्यू पाई बाई 3 से ग्रेटर है, पाई बाई 3 से बड़ा है, मतलब पाई बाई 3 से इन्फिनिटी है, उस केस में एफ ऑफ टी की वैल्यू दिया गया है साइन टी माइनस पाई बाई 3. तो इस रेंज में इंटीग्रेशन का जो एज वाला जो रेंज है जिसमें पाई बाई 3 टू इन्फिनिटी है, इस रेंज में एफ ऑफ टी की वैल्यू आएगा साइन टी माइनस पाई बाई 3. और इस रेंज में 0 टू पाई बाई 3 वाला रेंज में एफ ऑफ टी की वैल्यू 0 आएगा. क्वेश्चन को देखकर आपको एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट करना है. ठीक है, तो लाप्लास एफ ऑफ टी आ जाएगा, है ना. यहाँ पर 0 से पाई बाई 3, मतलब पाई बाई 3 से छोटा है और 0 से बड़ा है. तो पाई बाई 3 से अगर छोटा ले टी का वैल्यू तो 0 आएगा. इस रेंज में 0 आ जाएगा एफ ऑफ टी. एफ ऑफ टी को 0 करने से पूरा 0 हो जाएगा. और इस रेंज में जब हम पाई बाई 3 से इन्फिनिटी ले रहे हैं, e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी की वैल्यू आएगा साइन टी माइनस पाई बाई 3, साइन टी माइनस पाई बाई 3. चलिए, ये समझ में आ रहा है कि देखो, ये आपको समझ में आया. देखिए, ये आपको समझ में आया. ये लाप्लास का ओरिजिनल फार्मूला है, लाप्लास एफ ऑफ टी का ये फार्मूला है. यहाँ पर हमने इस फार्मूले को दो भाग में तोड़ दिया है. पहले 0 से पाई बाई 3 लिखा है, फिर पाई बाई 3 से इन्फिनिटी लिखा है ना. क्यों तोड़ा है? क्योंकि एफ ऑफ टी की दो वैल्यू दिया गया है. एफ ऑफ टी के दो वैल्यू दिए गए हैं, पाई बाई 3 से लेस देन है तो एफ ऑफ टी की वैल्यू 0 है, जब टी का वैल्यू पाई बाई 3 से छोटा है तो. और जब टी का वैल्यू पाई बाई 3 से ग्रेटर है तो एफ ऑफ टी की वैल्यू साइन टी माइनस पाई बाई 3. इस प्रकार से एफ ऑफ टी की दो वैल्यू यहाँ दिए गए हैं, इसी कारण हमने इस फार्मूले को दो भाग में तोड़ दिया है. अब यहाँ पर रेंज 0 से पाई बाई 3 है, 0 टू पाई बाई 3 इंटीग्रेशन का लिमिट. तो इस केस में एफ ऑफ टी की वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 है जब टी का रेंज पाई बाई 3 से छोटा है, लेस देन है ना. तो इस रेंज में तो एफ ऑफ टी 0 आ गया. एफ ऑफ टी 0 होने से पूरा 0 हो जाएगा. इस रेंज में एफ ऑफ टी की जो वैल्यू है वो आएगा साइन टी माइनस पाई बाई 3, है ना. क्योंकि जब टी का वैल्यू पाई बाई 3 से ग्रेटर है तो एफ ऑफ टी की वैल्यू दिया गया है साइन टी माइनस पाई बाई 3. ये वैल्यू हम पुट कर देंगे. यहाँ तक समझ में आ गया सबको? देखो, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं हम. अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है. इंटीग्रेशन करने के लिए मैं आप लोगों को एक फार्मूला दिखाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे.
जैसे ई की पावर ए टी है और साइन बी टी प्लस सी है, और इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। इसका फार्मूला होता है ई टू पावर ए टी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ई की पावर ए टी अपान साइन ई की पावर ए टी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए साइन बी टी प्लस सी माइनस बी कास बी टी प्लस सी। इस फार्मूले का हम यूज करने वाले हैं। तो फार्मूला याद हो जाएगा। देखो आप लोगों को फार्मूला याद हो जाएगा। देखिए इस फार्मूले का यूज करना है। अब यहाँ पर आप देखिए ए के प्लेस पे है माइनस एस और बी के प्लेस पे 1 है। ए के प्लेस पे माइनस एस है और बी के प्लेस पे 1 है। तो हमें यहाँ फार्मूला यूज करना है। यहाँ आप देखो ए है, ए की जगह माइनस एस है, और यहाँ बी है, बी की जगह यहाँ 1 है, और सी की जगह माइनस पाई बाई 3 है। ये आ जाएगा ई की पावर माइनस एस टी अपान माइनस एस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एस साइन टी माइनस पाई बाई 3, बी के प्लेस से 1 है ना, तो माइनस 1 और कास टी माइनस पाई बाई 3, ये लीजिए। और लिमिट आ जाएगा हमारा 0 टू नहीं पाई बाई 3 नहीं। एक बार फिर से लिख रहा हूँ इसको, फिर से मैं एक बार समझाता हूँ इसको। देखो हमारा लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इस प्रकार से था, इंटीग्रेशन पाई बाई 3 टू इन्फिनिटी और ई टू पावर माइनस एस टी इंटू साइन टी माइनस पाई बाई 3 डी टी। ये हमारा क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं कह रहा हूँ ए की जगह माइनस एस है और बी की जगह 1 है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ये देखिए ई की पावर माइनस एस टी अपान माइनस एस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ए की जगह आया माइनस एस और बी की जगह आ रहा है 1। ये जगह माइनस एस साइन टी माइनस पाई बाई 3, फिर माइनस 1 कास टी माइनस पाई बाई 3, ये। और लिमिट आ जाएगा हमारा पाई बाई 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ से यहाँ समझ में आ गया। ए यहाँ पर ए रहता है, ए की जगह माइनस एस है, और बी की जगह यहाँ पर 1 दिया गया है, बी की जगह 1 दिया गया है। बताओ यहाँ से यहाँ समझ में आया क्या आपको? देखिए लाइन समझ में आया आपको? देखो यहाँ से यहाँ समझ में आया। मैं आप लोगों को एक बार और बताता हूँ फार्मूला, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनके लिए। जैसे इंटीग्रेशन है ई टू पावर ए टी है और साइन बी टी प्लस सी है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इसके लिए फार्मूला होता है ई टू पावर ए टी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी टी प्लस सी और माइनस बी कास बी टी प्लस सी। ये लीजिए, इस फार्मूले का यूज हुआ है। जो फार्मूला मैंने लिखा है इसी का यूज हुआ है। बस यहाँ पर ए की जगह माइनस एस है और बी की जगह 1 है और सी की जगह माइनस पाई बाई 3 है। तो यहाँ से यहाँ इसी फार्मूले का हमने यूज किया है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे, टी की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, फिर टी की जगह पाई बाई 3 पुट करेंगे। पहले अपर लिमिट लगाएंगे फिर लोअर लिमिट। पता है जब टी को हम इन्फिनिटी रखेंगे तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, और ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जो है वह 0 हो जाएगा। और लिमिट हम पुट करेंगे, देखो तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। अपर लिमिट पुट करेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 आने से ही पूरा 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट पुट करेंगे फिर यह आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एस इंटू पाई बाई 3 अपान एस स्क्वायर प्लस 1, और यह आ जाएगा माइनस एस
टी की जगह पाई बाई 3 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, और -1 और cos 0, ये लीजिए। तो हमने पहले अपर लिमिट लगाया टी की जगह इन्फिनेटिव, तो टी टू द पावर माइनस इन्फिनेटिव 0 हो जाएगा। जब टी को हम इन्फिनेटिव रखेंगे तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनेटिव आएगा, और याद रखना ई टू द पावर माइनस इन्फिनेटिव 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट लगाएंगे पाई बाई 3, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ पाई बाई 3 लिख देंगे। यहाँ पे पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 0 आएगा, यहाँ भी पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 0 आएगा। साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है। ये आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एस पाई बाई 3 अपान एस स्क्वायर प्लस 1, साइन 0 0 हो जाएगा, cos 0 1 होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एस पाई बाई 3 अपान एस स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? यस। ओके, चलिए हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। लिखो, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वेयर व्हेन टी लाइज बिटवीन 0 एंड 2। जब टी की वैल्यू 0 से 2 के बीच है तो टी स्क्वायर दिया गया है। सेकंड वैल्यू है टी माइनस 1, सेकंड वैल्यू टी माइनस 1 है। व्हेन जब टी का रेंज 2 और 3 के बीच है, और थर्ड वैल्यू है टी जब टी का रेंज 3 से ग्रेटर है। इस प्रकार से एफ ऑफ टी के 3 वैल्यूज यहाँ दिए गए हैं। एफ ऑफ टी के 3 वैल्यूज आपको दिए गए हैं, 3 अलग अलग मान दिए गए हैं, और हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। थर्ड वैल्यू टी नहीं है, 7 है, सॉरी, थर्ड वैल्यू 7 है, करेक्ट कर लीजिए। थर्ड वैल्यू 7 है। ये इस प्रकार 3 वैल्यू दिए गए हैं। पहला वैल्यू टी स्क्वायर है, सेकंड वैल्यू टी माइनस 1 है, और थर्ड वैल्यू 7 दिया गया है। ठीक है, हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला लिखना है। तो लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनेटिव ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला आप लोग याद रखोगे। सभी स्टूडेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का ओरिजिनल फार्मूला याद रखोगे। अब इस फार्मूला को आपको 3 भाग में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एफ ऑफ टी की 3 वैल्यू दिए गए हैं, है ना। 3 वैल्यूज़ गिवन है, 1 2 3। एफ ऑफ टी की 3 वैल्यूज़ गिवन है। इस फार्मूले को आपको 3 पार्ट में ब्रेक करना है, तोड़ना है। लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू आएगा 0 to 2 ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस 2 to 3 ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस 3 to इन्फिनेटिव ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो सबसे पहले लाप्लास का ओरिजिनल फार्मूला आपको याद रखना है, और उसके बाद में आपको देखना है क्वेश्चन में एफ ऑफ टी की सिंगल वैल्यू है कि डबल वैल्यू है कि ट्रिपल वैल्यू है, कितने वैल्यू दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एफ ऑफ टी के 3 वैल्यूज़ दिए गए हैं, 1 2 3, है ना। 3 वैल्यूज़ हमारे पास है। तो हमने इस फार्मूले को 3 पार्ट में ब्रेक किया है। फर्स्ट में 0 से 2 लिखा है इंटीग्रेशन में, सेकंड में हमने 2 से 3 लिखा है इंटीग्रेशन के लिमिट, और थर्ड में 3 to इन्फिनेटिव। अब इस रेंज के लिए 0 से 2 इस रेंज के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू टी स्क्वायर है, और 2 to 3 इस रेंज के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू टी माइनस 1 है, और 3 to इन्फिनेटिव
इस रेंज के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू 7 है। तो टी स्क्वायर भी यहाँ टी स्क्वायर लिखोगे एफ ऑफ टी की जगह, यहाँ पर एफ ऑफ टी के प्लेस पे t-1 लिखोगे और यहाँ पर एफ ऑफ टी के प्लेस पे 7 आप लिखोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आएगा ये लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 e to the power माइनस एस टी इंटू टी स्क्वायर डी टी प्लस 2 to 3 e to the power माइनस एस टी इंटू t-1 डी टी और प्लस यहाँ पर इस रेंज में 7 है याद रखना, प्लस इंटीग्रेशन 3 to इन्फिनेटिव और e to the power माइनस एस टी 7 डी टी। ये लाइन समझ में आया आपको? देखो इसके बाद में ये लाइन समझ में आया। एफ ऑफ टी के 3 अलग अलग वैल्यूज़ हैं। इस रेंज में एफ ऑफ टी की वैल्यू टी स्क्वायर रखा, इस रेंज में एफ ऑफ टी की वैल्यू t-1 रखा और इस रेंज में एफ ऑफ टी की वैल्यू हमने 7 पुट किया है। ये समझ में आया आप लोगों को? देखो ओके, चलिए तो अब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे आगे। तो यह आ जाएगा लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, यह इंटीग्रेशन 0 से 2 टी स्क्वायर e की पावर माइनस एस टी डी टी अब प्लस यहाँ आएगा इंटीग्रेशन 2 से 3 t-1 e की पावर माइनस एस टी डी टी अब प्लस यहाँ 7 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 3 to इन्फिनेटिव e to the पावर माइनस एस टी डी। इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन कर लेंगे। यहाँ भी इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेकर इंटीग्रेशन करेंगे और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा। पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ फर्स्ट फंक्शन है हमारा टी स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा e to the पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम है, सेकंड फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया है, e to the पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस आएगा माइनस। अब फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2t आएगा, सेकंड का डबल इंटीग्रेशन, इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे मतलब इसका इंटीग्रेशन, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको इंटीग्रेशन है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2t आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e to the पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस का होल स्क्वायर, ये फिर प्लस साइन आएगा। अब 2t को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 आ जाएगा, इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे e to the पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस का पावर 3 हो जाएगा ये, और लिमिट आएगा 0 से 2। एक बार इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ इंटीग्रेशन एक बार और मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम लिख दीजिए, सेकंड फंक्शन का समाकलन कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए, ये लाइन आएगा, फिर माइनस साइन आएगा, माइनस साइन फार्मूला में रहता है, ये फार्मूला से आ रहा है साइन, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है मतलब इसका अवकलन करना है, इसका समाकलन। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2t आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर प्लस साइन आएगा, पहले प्लस रहता है फिर माइनस आता है फिर प्लस आता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 आएगा और इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा। इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसको इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन है t-1, फर्स्ट फंक्शन हमारा t-1 है, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे e to the पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया, समाकलन हो गया, फिर माइनस, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको इंटीग्रेट मतलब इसका अवकलन करना है, इसका समाकलन, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e to the पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और लिमिट होगा 2 से 3। अब इसका इंटीग्रेशन बाकी है +7, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा e to the पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस और लिमिट आएगा 3 to इन्फिनिटी। इस प्रकार से फर्स्ट हमने ये वाला टर्म का इंटीग्रेशन किया है, ये इसका इंटीग्रेशन ये है और इसका इंटीग्रेशन ये है। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन समझ में आ गया आप लोगों को? इसकी ब्लर हो गया।
तो इस प्रकार से हमने इसका पहले इंटीग्रेशन किया, फिर इसका इस प्रकार, है ना। अब इसमें लिमिट आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, जहाँ जहाँ टी है वहाँ 2 लिखना पड़ेगा, फिर टी के प्लेस पे 0 लिखेंगे। पहले अपर लिमिट लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट। वैसे यहाँ पर टी के प्लेस पे हम 3 रखेंगे, फिर टी के प्लेस पे 2, और वैसे ही यहाँ टी के प्लेस पे इन्फिनिटी और टी के प्लेस पे 3 रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ आपको 2 लिखना है। ठीक है, या थोड़ा सा आप चाहो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, उसके बाद में आप लिमिट पुट कीजिए। थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करके लिमिट पुट करते हैं। ये देखिए, इसको आप ऐसे लिखिए, सभी में e की पावर माइनस एस टी कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं। ये आ जाएगा टी स्क्वायर अपान माइनस एस, और ये आ जाएगा आपका माइनस 2t अपान एस स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस 2 अपान माइनस एस क्यूब। ये है ना, लिमिट 0 से 2 है। यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, यहाँ से यहाँ समझ में आया। देखो, सब में ई टू पावर माइनस एस टी कॉमन है, ई टू पावर माइनस एस टी बाहर कर दिया, यहाँ बचेगा टी स्क्वायर अपान माइनस एस, यहाँ बचेगा माइनस 2t अपान एस स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2 अपान माइनस एस क्यूब। ओके, और यहाँ पर देखो ये प्लस, यहाँ भी ई टू पावर माइनस एस टी कॉमन है, ये बचेगा टी माइनस 1 अपान माइनस एस, और ये हो जाएगा माइनस 1 अपान एस स्क्वायर। ये लिमिट है 2 से 3। और यहाँ तो आप डायरेक्ट लिमिट भी लगा सकते हो, 7 कांस्टेंट है, और माइनस एस भी बाहर निकाल सकते हो। ई टू पावर माइनस एस टी में लिमिट लगाना है, लिमिट है 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया कि आपको, इसको हमने ऐसे लिख दिया, और इसको ऐसे लिख दिया, और इसको ऐसे हमने लिख दिया। देखिए समझ में आ गया आपको, बोलो। चलिए, अब हमें लिमिट लगाना है सभी को। सबसे पहले हम टी की जगह रखेंगे 2, टी की जगह 2 रखेंगे, है ना। ये जाएगा ई की पावर माइनस 2s, ये जाएगा 4 अपान माइनस एस, माइनस 4 अपान एस स्क्वायर, प्लस माइनस 2 अपान एस क्यूब। हमने टी की जगह रख दिया है 2, टी के प्लेस से 2 रखा है ना ऊपर में। अब 0 रखेंगे, माइनस ई की पावर 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 0 प्लस माइनस हो जाएगा 2 अपान एस क्यूब। ये टी की जगह 0 रख दिया। अब यहाँ आते हैं, यहाँ हम टी की जगह पहले 3 रखेंगे, तो ई की पावर प्लस ई की पावर माइनस 3s, और टी की जगह रखेंगे 3, तो यह आ जाएगा 2 अपान माइनस एस माइनस 1 अपान एस स्क्वायर। अब टी की जगह 2 रखेंगे 2, यह आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस 2s, टी की जगह 2 रखेंगे तो यह आ जाएगा 1 अपान माइनस एस और माइनस 1 अपान एस स्क्वायर। चलिए, और यहाँ पे आ जाते हैं प्लस, यहाँ पर टी की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ई पावर माइनस 0 हो जाएगा, 7 अपान माइनस एस, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, और माइनस ई की पावर माइनस 3s, ये लीजिए ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, और ये माइनस 3s। देखो ये समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए लिमिट रखने आ जाएगा सबको। पहले टी के प्लस पे 2 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ 2 रख दीजिए, ये लाइन आपको मिल जाएगा। फिर टी की जगह 0 रखना है, ये लाइन मिल जाएगा। टी की जगह 0 रख देंगे तो ये मिल जाएगा ये लाइन। फिर यहाँ पर टी की जगह 3 रखना है आपको, टी की जगह 3 लिख दीजिए, ये लाइन मिल जाएगा। फिर टी की जगह 2 रखोगे तो ये लाइन मिलेगा। फिर यहाँ पर टी की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो ये मिलेगा, और टी की जगह 3 रखोगे तो ये मिलेगा। देखो ये समझ में आ गया क्या? देखो आया समझ में?
ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आ जाएगा आपका e की पावर -2s 4/-s -4/s स्क्वायर -2/s क्यूब, और यहाँ भी e की पावर -s 2s है। ये माइनस साइन अंदर जाएगा, ये जो माइनस साइन अंदर जाएगा ये जाएगा +1/s और +1/s स्क्वायर। ठीक है, इसमें e की पावर -2s है। अब आते हैं प्लस e की पावर -3s वाला देख लेते हैं। e की पावर -3s का कोफिशिएंट है 2/-s -1/s स्क्वायर, और यहाँ भी ये माइनस के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा +7/s आ जाएगा e की पावर -3s के साथ। और ये वाला टर्म भी है, ये वाला टर्म है e की पावर -3s के साथ, और यहाँ है ना। अब एक ये वाला टर्म बचा है हमारा माइनस e की पावर 0 1 हो जाएगा, और ये माइनस में हमारा प्लस होगा +2/s क्यूब। e की पावर 0 1 हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2/s। यहाँ e की पावर -, ये 0 हो जाएगा, इसका साथ 0 के सेंट होगा 0 हो जाएगा टर्म, है ना। इस प्रकार से आएगा। तो हमारा आंसर आएगा e की पावर -2s, यहाँ पे 4/s है, यहाँ 1/s है, क्या जाएगा -3/s, और -3/s आ जाएगा। यहाँ 4/s माइनस में है, -4/s स्क्वायर 1/, यहाँ भी आएगा -3/s स्क्वायर और -2/s क्यूब, ये आ जाएगा। यहाँ पर प्लस e की पावर -3s, 7/s है, -2/s तो 5/s आएगा, -1/s स्क्वायर +2/s क्यूब। इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? देखो अरे चलिए, तो एग्जाम में आएगा, बना लोगे? एग्जाम में आता है, बना लोगे? चलिए, अच्छी बात है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और आपको बनाने आना चाहिए, है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t is equal to 1 जब t का रेंज जो है 0 से 1 के बीच है, एंड t जब t का रेंज जो है वह 1 से 2 के बीच है, t का रेंज 1 से 2 के बीच है, और 0 जब t जो है वह 2 से ग्रेटर है। इस प्रकार से f ऑफ t की 3 वैल्यूज यहाँ दिया गया है, 3 वैल्यू दिए गए हैं, आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला लिखना है, लाप्लास ऑफ f ऑफ t। इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 to ∞ e to the power -st f ऑफ t dt। ये फार्मूला आपको याद रखना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। अब इस फार्मूले को आपको 3 पार्ट में ब्रेक करना है, 3 भाग में तोड़ना है। इसलिए ब्रेक करना है क्योंकि f ऑफ t की 3 वैल्यू दिया गया है, 3 वैल्यूज़ गिवन है। f ऑफ t की 1 2 3 वैल्यूज़ गिवन है, इसी कारण इसे हमें इस फार्मूले को 3 पार्ट में ब्रेक करना है, तोड़ना है। तो लाप्लास f ऑफ t का फार्मूला होगा इंटीग्रेशन 0 to 1 e to the power -st f ऑफ t dt प्लस
इंटीग्रेशन 1 to 2 e to the power minus st f of t dt प्लस इंटीग्रेशन 2 to infinity e to the power minus st f of t dt। तो आपको लाप्लास का ओरिजिनल फार्मूला याद रखना है और इसी फार्मूले को आपको 3 भागों में तोड़ देना है, क्योंकि क्वेश्चन में एफ ऑफ टी की 3 वैल्यू दिया गया है, 3 वैल्यूज गिवन है। अब 0 to 1, जब टी का रेंज 0 to 1 है तो एफ ऑफ टी की वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ पर इस रेंज के लिए एफ ऑफ टी प्लेस पे 1 लिखेंगे। फिर 1 to 2, जब टी का रेंज 1 से 2 है तो एफ ऑफ टी की वैल्यू टी दिया गया है, तो हमें इस रेंज के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू टी लिखना है। और 2 to इन्फिनिटी, जब टी की वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो एफ ऑफ टी की वैल्यू 0 दिया गया है, तो इस रेंज के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू आपको 0 लिखना है। तो इस प्रकार से आएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 e की पावर माइनस एस टी, एफ ऑफ टी प्लस पे 1 रखोगे 1 डी टी, प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 e की पावर माइनस एस टी और यह आ जाएगा टी डी टी, प्लस इंटीग्रेशन 2 to इन्फिनिटी और e की पावर माइनस एस टी और एफ ऑफ टी प्लस पे 0 डी टी। ये तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ टी को लो यहाँ 1 लिखा, यहाँ एफ ऑफ टी प्लस पे टी लिखा और यहाँ एफ ऑफ टी प्लस पे हमने 0 लिखा है। ठीक है, ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि एफ ऑफ टी के 3 वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया था। ये समझ में आया आप लोगों को? देखो ये समझ में आ गया आप लोगों को सबको, है ना? यहाँ एफ ऑफ टी प्लस पे 1 लिखे हमने, एफ ऑफ टी प्लस पे टी भी लिखा है, एफ ऑफ टी प्लस पे 0 भी लिखा है ना? क्योंकि क्वेश्चन में एफ ऑफ टी के 3 वैल्यू दिए गए हैं, 0 भी दिया है, टी भी दिया है, 1 भी, नहीं 1 टी और 0। जब 0 से 1 के बीच में टी है, टी का रेंज जब 0 से 1 के बीच है तो एफ ऑफ टी की वैल्यू 1 लिखोगे। जब टी का रेंज 1 से 2 के बीच है, टी का रेंज जब 1 से 2 के बीच है तो वहाँ पर एफ ऑफ टी की वैल्यू टी दिया गया है। और जब टी का रेंज 2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर मतलब 2 से इन्फिनिटी है, तब एफ ऑफ टी प्लस पे 0 लिखोगे। इस प्रकार से हमने एफ ऑफ टी के 3 अलग अलग वैल्यूज़ लिखे हैं। अब इसको तीनों को हमें इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करके हमें आंसर लाना है। चूँकि यहाँ पर एफ ऑफ टी की वैल्यू 0 है तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। इन दोनों टर्म को हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, हम इंटीग्रेशन करते हैं। ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर इंटीग्रेशन है 0 to 1 e की पावर माइनस एस टी डी टी। इसमें है इंटीग्रेशन 1 से 2 टी इंटू e की पावर माइनस एस टी डी टी। और ये थर्ड वाला टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा, थर्ड टर्म हमारा 0 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? यह आ जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस होगा, लिमिट 0 to 1। इसमें आपको इसको फर्स्ट फंक्शन लेना होगा, इसको सेकंड फंक्शन, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा टी है, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन करेंगे e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन हुआ फिर माइनस, और फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। और इसका डबल इंटीग्रेशन, इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन आ जाएगा माइनस एस का होल स्क्वायर, ये, और लिमिट आएगा 1 से 2। चलिए, इस प्रकार से हम यहाँ इंटीग्रेशन करना आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन करना? देखिए, चलिए अब हम लिमिट पुट करते हैं। यह आ जाएगा e टू द पावर माइनस एस अपॉन माइनस एस, पहले टी की जगह 1 रखा है ना, फिर माइनस e की पावर 0 अपॉन माइनस एस, टी की जगह हमने 0 रख दिया, प्लस यहाँ भी हम टी की जगह पर रखेंगे 2, क्या आएगा 2 e की पावर माइनस 2s अपॉन माइनस एस, माइनस e की पावर माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर। हमने टी की जगह 2 रख दिया, टी के प्लेस पे 2 रखा, तो ये जाएगा 2 e की पावर माइनस 2s अपॉन माइनस एस, माइनस e की पावर माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर। अब टी की जगह 1 रखेंगे, लोअर लिमिट, ये तो अपर लिमिट लगाया हमने, और लोअर लिमिट लगाते हैं, टी की जगह 1 तो 1 हो जाएगा, और e की पावर माइनस एस अपॉन माइनस एस, माइनस
ए की पावर माइनस एस अपान एस स्क्वायर, ये लीजिए। तो पहले हमने टी की जगह 2 रखा, फिर टी की जगह 1 रख दिया। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। यह आ जाएगा आपका ए की पावर माइनस एस अपान माइनस एस प्लस 1 अपान एस और माइनस 2 की पावर माइनस 2s अपान एस। यह आएगा माइनस e की पावर माइनस 2s अपान एस स्क्वेयर और यहाँ आएगा आपका ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस e की पावर माइनस एस अपान एस, यहाँ माइनस और माइनस प्लस होगा, प्लस e की पावर माइनस एस अपान एस स्क्वेयर, ये लीजिए। ठीक है, देखो समझ में आ गया कि देखिए समझ में आ गया आप लोगों को? देखो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगा और यहाँ पर तो यहाँ पे आ जाएगा 1/s माइनस ये दोनों टर्म देखो e की पावर माइनस 2s दोनों कॉमन है ना, e की पावर माइनस 2s कॉमन निकाल दें तो ये बचेगा 2/s प्लस 1/s स्क्वायर। इन दोनों में e की माइनस 2s कॉमन है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म बचेगा प्लस e की पावर माइनस एस अपान एस स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ठीक है।